हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक को, और इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक का जो हेडिंग है ना, वो है हमारा डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का मतलब हम लोग अपने पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे सहूलियत ये हो जाएगा कि डाइवर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, जानते हैं कि आखिर इंडिया में किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया में किस प्रकार से वेरिएशंस है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। सही बात है। सही बात इसलिए है क्योंकि इंडिया में जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, वो उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी किसी दूसरे कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना। अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग फेस्टिवल को भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन। सही बात है। इंडिया में बहुत सारे लोग, यानी कि अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी कि अलग अलग धर्म को वो फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, हिंदुज़म, हिंदुज़म का मतलब हो गया हिंदू, इस्लाम का मतलब हो गया मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सिखिज़म का मतलब हो गया सिख, हिंदू मुस्लिम सिख एंड बुद्धिज़्म। हालांकि यहाँ पे हम लोग मेनली अपने क्लास में पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई। तो यहाँ पे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई नहीं है, ईसाई का मतलब क्रिश्चियनिटी। लेकिन आप यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हिंदू होता है, हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है और ईसाई भी, यानी कि क्रिश्चियनिटी भी होता है। उसके अलावा जो यहाँ पे एक आखिरी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है बुद्धिज़्म के बारे में। यानी कि हालांकि यहाँ पे तो केवल 4-5 ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे कंट्री में रिलीजन हैं। मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि बहुत सारा रिलीजन आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिज़्म और भी बहुत प्रकार के यहाँ पे है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा डाइवर्सिटी ही तो, यानी कि वेरिएशन ही तो है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे जो हिंदू होंगे वो हिंदुज़म को फॉलो करते होंगे, जो मुस्लिम होंगे वो इस्लाम को फॉलो करते होंगे, जो सिख होंगे वो सिखिज़म को फॉलो करते होंगे, जो बुद्ध भगवान को मानते होंगे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते होंगे, है ना। जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते होंगे वो ईसा मसीह को मानते होंगे। ईसा मसीह को मतलब जो कि हमारा, हम लोग यदि क्रिश्चियन में यानी कि चर्च में जाते हैं तो हम लोग जिसका पूजा करते हैं ना, वही हमारा हो गया क्रिश्चियन लोगों का भगवान। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के रिलीजन को यहाँ पे फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। सही बात है। यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा रिलीजन है, इतना ज़्यादा यहाँ पे कल्चर अलग अलग है, तो यहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, और यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल को भी मनाते हैं। जैसे हिंदू में, जैसे हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे, हिंदू लोग मेनली छठ दशहरा दिवाली, है ना। उसके बाद उसके बाद फिर रक्षाबंधन, ये सबको मनाते हैं वो लोग, हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ पे जैसे ईद बकरीद मुहर्रम, इन सब चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। मतलब कि आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कि अलग अलग समय पर अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं। यही हमारा क्या है, खूबसूरती है इंडिया का, यानी कि यहाँ पे डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे यूनिटी भी है, यानी कि लोगों के बीच में एकता भी है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। अब देखिए, यहाँ पे दो टर्म आपके लिए इस्तेमाल हो गया है, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल का मतलब क्या होगा, हिस्टोरिकल का मतलब ये हो गया कि बहुत समय पहले ना, बहुत समय पहले इतना ज़्यादा रिलीजन नहीं हुआ करता था। बहुत समय पहले इतना ज़्यादा रिलीजन नहीं होता था, इतना ज़्यादा कल्चर नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला हमारा, है ना, हमारा समय बदलता गया, हम लोग आगे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हमारे सामने अलग अलग रिलीजन भी आता गया। मतलब कि बहुत समय पहले की यदि हम लोग बात करें तो उस समय पे इतना ज़्यादा रिलीजन नहीं था जितना आज हम लोग देखते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब उतना ज़्यादा पहले नहीं था। यदि था भी तो उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ आगे नहीं था। लेकिन आज हम लोग इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसके बारे में पढ़ते भी हैं, बात भी करते हैं, है ना। तो समय के अनुसार हमारा यहाँ पे बदलाव भी डाइवर्सिटी में होता चला गया। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में यदि आप हैं तो इंडिया में आपको डाइवर्सिटी देखने को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यदि आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, इन सब जगहों पर आप जाएंगे तो डाइवर्सिटी तो मिलेगा, यानी कि इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा। यानी कि वहाँ पे अलग 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 रिलीजन के लोग उतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। वहाँ पे आपको लगभग 90% आपको एक ही रिलीजन के लोग आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिल जाएंगे।
आई होप को ये समझ में आ गया होगा। तो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर दोनों का दोनों इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि दोनों का दोनों मायने रखता है किस चीज़ के लिए, डाइवर्सिटी के लिए। यानी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा ये डिपेंड करता है किस पे, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर पे। हिस्टोरिकल का मतलब क्या कि बहुत समय से जो हमारा चलता आ रहा है, जो बहुत समय पे पहले नहीं होगा आज वो हो रहा होगा, है ना। जैसे बहुत पहले हमारा कोई रिलीजन नहीं होगा लेकिन आज है, तो वो हो गया हमारा हिस्टोरिकल। और जोग्राफिकल फैक्टर का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया इसका मतलब हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी इन इंडिया टॉपिक का थोड़ा सा हम लोग इंट्रो यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद जो हमारा इसी टॉपिक का आपके एनसीईआरटी बुक में बात किया गया है, वो बात किया गया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये लद्दाख है क्या, कहाँ पे है, यहाँ पे किस प्रकार से डाइवर्सिटी है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया का यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड